गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इरफान अहमद, आपका हिंदी टीचर एज़ खान इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर से। बच्चों पार्ट जो है पूरा हो गया है। अब इसके बाद इसकी जीवनी आपको कराऊंगा। जीवनी में जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1583 ईस्वी सन 1526 ईस्वी बताया गया है। इनके जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। तुलसीदास जी के तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि सूकर खेत को ब्रह्मवश सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः ये स्थान आजमगढ़ जिले में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। तुलसीदास जी का बचपन अनेकों आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ है। इनका लालन पालन प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर एक बार इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। पत्नी की फटकार से तुलसी को सांसारिक मोहमाया से मन इनका भंग हो गया, विरक्त हो गया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिनों में ये काशी रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर इनकी भेंट अनेकों संतों से हुई। तत्पश्चात 1631 संवत में सन 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ये रचना 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ। संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अब हेडिंग डालेंगे कृतियां। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख विद्वानों ने किया है। नंबर 1 रामलला नहचू। नंबर 2 वैराग्य संदीपनी। नंबर 3 रामाज्ञा प्रश्न। नंबर 5 श्री रामचरितमानस। हेडिंग डालेंगे, इसके आगे डैश लगा के लिखेंगे। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का व्यापक वर्णन किया है। नंबर 6 पार्वती मंगल। नंबर 7
गीतावली। नंबर 8 विनय पत्रिका। नंबर 9 श्री कृष्ण गीतावली। नंबर 10 बरवे रामायण। नंबर 11 दोहावली और नंबर 12 कवितावली। तो बच्चों ये हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसको जो है बहुत ध्यान से उतार लेना कॉपी में। उतारने के बाद इसकी एक फ़ोटो व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे मुझे लगे कि आप लोग जो है काम कर रहे हो। हिंदी और सब्जेक्ट के अलावा हिंदी का भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और हाई स्कूल में तो अगर कोई भी बच्चा हिंदी में फ़ेल हो जाता है और अदर सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है, तो अगर हिंदी में फ़ेल है तो वो फेल माना जाएगा। और अदर सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सामाजिक विषय है, इनमें से किसी एक विषय में अगर फेल है और हिंदी में पास है तो वो पास हो जाएगा। लेकिन हिंदी में पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हिंदी का काम बहुत ध्यान से करना है और ज़रूर ही करना है। अब एक सूचना, कोविड-19 जैसे सबको पता है ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो बच्चों इससे जो है हम सबको बच के रहना है, दूर रहना है। इसलिए आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। हम सब साथी लोग, टीचर लोग मिलकर आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं। आपको आपकी भी ज़रूरत है कि आप जो है अपना काम बहुत ध्यान से करें ताकि आगे की पढ़ाई आसानी से हो सके। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास भी सफाई रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। शुक्रिया।